हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर आप सबको स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट टोटल एरिया ऑफ द सीलिंग फॉर बिल्डिंग प्लान। पूरी डिटेल्स में हम एक एक करके सारे टॉपिक कवर करेंगे। हमारे साथ बने रहे और अपने सभी दोस्त के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान पाए। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? एरिया ऑफ द टोटल सीलिंग, मतलब टोटल सीलिंग का एरिया हम कैसे निकालेंगे फॉर बिल्डिंग प्लान से। इसका पहले जो दो वीडियो हम अपलोड किया था, पहले वाला क्या था? पहले वाला था हमारा टोटल एरिया ऑफ द ब्रिक प्लास्टरिंग इनसाइड और आउटसाइड। दूसरा वीडियो में क्या कराया था? दूसरा वीडियो में कराया था टोटल एरिया ऑफ द बीम साइड। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है, आज का टॉपिक जो वीडियो है, आज हम टोटल एरिया ऑफ द सीलिंग फॉर बिल्डिंग प्लान, मतलब एक बिल्डिंग प्लान से टोटल सीलिंग का कितना एरिया होगा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, वही बताऊंगा। ठीक है। तो जो प्लान है, ये वाला प्लान है। ठीक है। मतलब ये वाला प्लान से जब हम, ये जो रूम है, रूम नंबर 1, जब इसको सेक्शन काटूंगा, जब इसको जब हम यहाँ से जब सेक्शन काटूंगा, मतलब ए डैश सेक्शन। तो सेक्शन काटने से क्या होगा? मतलब ये वाला देखो, सेक्शन ए ऑफ रूम नंबर 1, मतलब ये रूम नंबर 1। तो जब सेक्शन काटूंगे, ये सेक्शन मतलब यहाँ क्या है? वाल है। कितना? 5 इंच वाल। ठीक है। मतलब ये वाला वाल है। उसके बाद क्या है? 9 फीट 6 इंच। 9 फीट 6 इंच के बाद फिर एक वाल है, ये वाला। मतलब यहाँ से यहाँ तक हो 9 फीट 6 इंच। उसके बाद क्या है? 5 इंची वाल है। तो 9 फीट 6 इंच के बाद ये वाला 5 इंच वाल है। ठीक है। और ऊपर में जो है ये वाला बीम, मतलब ये वाला बीम और ये वाला बीम, और यहाँ से यह जो है ये आपका स्लैब, मतलब 5 इंची थिक स्लैब है। ठीक है। तो स्लैब का जो मतलब बीम का साइज कितना है? मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 इंच और यहाँ से यहाँ तक बीम का डेप्थ है 16 इंच। ठीक है। तो मतलब ब्रिक वॉल कहाँ तक होगा? हमारा बीम का बॉटम तक होता है। ये जो बीम है, बीम का हमारा बॉटम पोर्शन तक ब्रिक वॉल होता है। आज जो वीडियो का टॉपिक जो है, हम इसका ब्रिक वॉल का हमारा एरिया निकल गया है। साइड का, बीम का साइड का, मतलब बीम साइड एक है, ये वाला ये साइड, मतलब बीम का साइड, ये जो है ये है बीम का साइड। ठीक है। तो इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लिए हो। आज जो टॉपिक है, हम सीलिंग का एरिया। सीलिंग क्या है? मतलब ये जो स्लैब है ना, 5 इंची थिक स्लैब, इसका जो बॉटम पार्ट, बॉटम सरफेस है, मतलब ये 5 इंची, यहाँ से यहाँ तक तो 5 इंची, मतलब यहाँ से जो बॉटम सरफेस का जो है, ये बॉटम सरफेस है आपका सीलिंग। ठीक है। तो ये वाला सीलिंग का हम आज एरिया निकालूंगा। तो हमको जानना चाहिए जो बीम का कौन सा पार्ट सीलिंग में ऐड होता है। मतलब बीम का जो बॉटम पार्ट है, उसको हम सीलिंग से ऐड करना पड़ता है। तो बीम का बॉटम पार्ट क्या है? ये वाला, ये साइड पार्ट है बीम का। बॉटम पार्ट क्या है? ये वाला। ठीक है। मतलब ये वाला है आपका बीम का बॉटम पार्ट। ठीक है। तो यहाँ जो रूम है, रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1 का जो 9 फीट 6 इंच जो लेंथ है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, मतलब बीम यहाँ का कितना तक जा रहा है? बीम मतलब ये बीम पूरा कॉलम से यहाँ से बीम जा रहा है। ठीक है। तो ये जो वाल है, वाल से हमारा जो बीम का खाँच कितना रहेगा? 5 इंच। मतलब वाल तो
5 इंच है, ये वाला कॉलम कितना है 10 इंच का, तो बीम कितना जा रहा है 10 इंच विड्थ में जा रहा है। तो ब्रिक वॉल कितना है 5 इंची, बाकी कितना हमारा मतलब जो गैप है कितना है 5 इंची है, उसमें ये दिख रहा है। देखो ये वाला हमारा पूरा 5 इंची वाल है, 5 इंची वाल, और गैप कितना है देखो बीम का 5 इंची, मतलब ये वाला। इसको हमको सीलिंग में ऐड करना पड़ता है। जब सीलिंग का एरिया जब निकालूंगा, उसमें जो बीम का जो बॉटम पार्ट जो जहाँ वॉल नहीं होता है, उसमें हमको सीलिंग ऐड करना पड़ता है। तो ऐसे हम किया हूँ। जब देखो हम जब इसका जो मतलब, तो हमको जो वो जो बीम है, मतलब समझो जो यहाँ से यहाँ तक जो बीम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो बीम है, समझो ये वाला बीम है, ठीक है, ये वाला आपका बीम है। तो हमको देखो आउटर साइड का बीम जो है वहाँ से हमका 5 इंची है, देखो तो आउटर साइड तो ये वाला, तो यहाँ से के 5 इंची हमारा वॉल है, मतलब ये वाला वॉल है, और बाकी 5 इंची का बॉटम पार्ट जो है बीम का, ठीक है, ये वाला तो मतलब 10 इंची बीम है। जब यहाँ से हम जब बीम प्रोवाइड करूँगा, मतलब यहाँ एक कॉलम और ये जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम में जब बीम प्रोवाइड करूँगा, वो बीम का जो विड्थ है कितना है, बीम का विड्थ हमारा 10 इंची विड्थ है, मतलब 10 इंच, मतलब ये वाला 10 इंच है बॉटम पार्ट। तो हम 10 इंची से हमको क्या हुआ है 5 इंची तो हमारा वॉल हुआ है ऐड में, मतलब ये वाला 10 इंची है, तो यहाँ 5 इंची हमारा वॉल ऑलरेडी हो गया है। तो कितना रहेगा ड्यू, कितना मतलब कितना ड्यू रह रहा है 5 इंची रह रहा है, मतलब ये वाला 5 इंची हमको सीलिंग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जब देखो यहाँ कितना है, ये जो 10 इंच का जो कॉलम है ना, तो यहाँ का देख सेंटर में गया है वॉल, मतलब ये वाला जो वॉल है सेंटर में है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 10 इंच, ठीक है। तो वॉल कितना है 5 इंची में, 10 इंच मतलब टोटल हमारा कितना है 10 इंची, 10 इंची 10 इंच तो हमारा कितना है वॉल कितना है 5 इंच, मतलब 5 इंच वॉल है, मतलब कितना हुआ है बाकी कितना है 5 इंच। तो 5 इंच हमारे ए साइड और ए साइड दोनों मिलके 5 इंच, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, और यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों मिलके हमारा हुआ है 5 इंच, मतलब तो हमारा यहाँ से यहाँ कितना होगा 5 इंच से हमको 2 देके डिवाइड करो, तो लेकिन 2.5 इंच हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हुआ आपका 2.5 इंच, मतलब ये वाला भी तुम्हारा बीम में मतलब सीलिंग में ऐड होगा, ठीक है। तो हम एरिया निकालूँ कैसे, ठीक है। तो हमको जब सीलिंग का एरिया लेना पड़ेगा, तब कहाँ से लेना पड़ेगा, हमको यहाँ से यहाँ तक नहीं लेना पड़ेगा, कहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब जब खाँच रहेगा, हाँ, कॉलम टू कॉलम नहीं लेना पड़ेगा हमको, यहाँ से यहाँ और अंदर वॉल का जो इनर टू इनर है हमको वो लेना पड़ेगा। तो वही हम किया हूँ, यहाँ देखो, ठीक है, एरिया। तो जब सीलिंग का देखो, जब सीलिंग के एरिया देखो सीलिंग एरिया फॉर बेडरूम 1 और 2, मतलब बेडरूम 1 और 2 का जो साइज़ है वो तो सेम साइज़ है, इसलिए हम दोनों को एक कर दिया हूँ, ठीक है। तो एरिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 6, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 13 फीट 9 इंच। देखो 9 फीट 6 इंटू 13 फीट 9 इंच इंटू 2 किस लिए, मतलब ये जो साइज़ है दोनों तो सेम साइज़ है, इसलिए एक करने के बाद 2 देके गुण कर दिया हूँ, इंटू कर दिया हूँ, तो हमको बेडरूम 1 और 2 का एरिया निकल जाएगा, मतलब सेम है इसलिए। तो 2 6 इंच मतलब 9 फीट 6 इंच मतलब 9.5 फीट, और 13 फीट 9 इंच मतलब 13.9 इंच मतलब 0.75 इंटू 2, दोनों को इंटू करने से क्या होगा आपका कितना हुआ 130.62 स्क्वायर फीट निकल गया। किसका हमारा ये वाला 2 बेडरूम का, ठीक है, 2 बेडरूम का एरिया निकल गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आओ किचन सीलिंग एरिया। देखो किचन कितना है, किचन आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका है 6 फीट 1 इंच, और यहाँ से यहाँ तक है आपका 8 फीट
6 इंच। तो हमको कितना, मतलब यहाँ से तो नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ से तो यहाँ तक हमको नहीं लेना पड़ेगा, मतलब बीम का जो बॉटम पार्ट है इसको भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से जब बीम जाएगा इसका बॉटम पार्ट तो 5 इंच ही रहेगा, तो उसको हम ऐड करना पड़ेगा। तो हमको कहाँ तक लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो एरिया निकल जाएगा। तो देखो किचन का एरिया 6 फीट 1 इंच इंटू 8 फीट 6 इंच हुआ। 6.1 इंच मतलब 0.08 फीट, और 8.5 इंच 6 इंच मतलब 0.5 फीट। तो देखो दोनों से इंटू करने से कितना हुआ 51.68 स्क्वायर फीट। ये भी हमारा किचन का निकल गया, ठीक है। तो किचन का टोटल सीलिंग एरिया निकल गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट सीलिंग एरिया फॉर टॉयलेट के लिए। देखो टॉयलेट का कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, मतलब ये वाला तो हमारा बीम का जो बॉटम पार्ट है उसको भी तो सीलिंग में ऐड करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है 10 फीट, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 फीट, ठीक है। तो कॉमन टॉयलेट का एरिया निकालो। सीलिंग एरिया फॉर कॉमन टॉयलेट कितना है 4 फीट इंटू 10 फीट, कितना हुआ 40 स्क्वायर फीट निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सीलिंग एरिया फॉर ड्राइंग एंड डाइनिंग सीलिंग एरिया। तो देखो ड्राइंग एंड डाइनिंग कितना हुआ 9 फीट, ठीक है। 9 फीट इंटू 12 फीट 11 इंच। ये कैसे हुआ 9 फीट, मतलब ये वाला तो हमारा निकल गया, ये वाला भी निकल गया। अभी हम जो कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, मतलब यहाँ माने इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा है देखो 9 फीट, ठीक है। तो मतलब लेंथ हमारा निकल गया कितना 9 फीट, और यहाँ से यहाँ तक जो ब्रेथ है कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 4 फीट 5 इंच। तो देखो ब्रेथ 4 फीट 5 इंच प्लस अब यहाँ से यहाँ तक कितना है देखो 8 फीट 6 इंच प्लस 8 फीट 6 इंच हुआ। तो कितना होगा देखो 8 और 4 12, 12 और 6 और 5 11, मतलब 12 फीट 11 इंच, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 9 फीट और यहाँ से यहाँ तक कितना निकला 12 फीट 11 इंच। तो हम यही इसको पुट किया हूँ। देखो सीलिंग एरिया फॉर ड्राइंग एंड डाइनिंग 9 फीट 12 फीट 11 इंच। तो 9 फीट इंटू 12 फीट और 11 इंच के लिए कितना फीट होता है 0.91, तो 12.91। तो ये दोनों के इंटू करने से कितना होगा 116.19 स्क्वायर फीट निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का सीलिंग का हमारा एरिया निकल गया। अभी क्या है, अभी हमको कहाँ तक, मतलब यहाँ ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, अभी जो हमारा जो ड्यू है मतलब ए वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब ए वाला पोर्शन हमको लेना पड़ेगा। अच्छा तो हमको ए वाला पार्ट्स जो है सिर्फ ए वाला पार्ट का सीलिंग एरिया निकलना पड़ेगा। तो कैसे, हमको यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 फीट 11 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से ये वाला जिसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक सेम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 फीट 6 इंच। तो सेम हमको यहाँ से यहाँ भी 8 फीट 6 इंच होगा। तो हम निकालो देखो, तो देखो हमको जो सीलिंग एरिया फॉर डाइनिंग पार्ट 2, हम ये वाला डाइनिंग का पार्ट 2 दिया हूँ, ठीक है। तो देखो कितना हो रहा है, तो हमारा जो हो रहा है मतलब यहाँ से है कितना 8 फीट 6 इंटू आपका यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 फीट 11 इंच, मतलब 8 फीट 6 इंच इंटू 2 फीट 11 इंच होगा, ठीक है। तो हम गुण करो 8.5 फीट इंटू 2.91, मतलब 11 इंच के लिए 0.91। तो दोनों इंटू करने से क्या होगा, मतलब यहाँ से मतलब 8.5
इंटू 2.91 कितना हुआ 20, दोनों को इंटू करने से क्या होगा 24.73 स्क्वायर फीट निकल गया। ठीक है, तो हमारा जो पूरा जो पार्ट है, पूरा पार्ट का जो सीलिंग एरिया है तो हम निकाल लिया मतलब कहाँ कितना होगा। ठीक है, अभी हम सबको ऐड करूँगा। तो पहला वाला देखो, टोटल सीलिंग एरिया फॉर द बिल्डिंग प्लान। तो टोटल सीलिंग एरिया ऑफ द बिल्डिंग प्लान जो पहला था कितना 130.62, दूसरा वाला 51.68, तीसरा वाला 40 स्क्वायर फीट, उसके बाद 116.19 स्क्वायर फीट, 116.19 स्क्वायर फीट, उसके बाद लास्ट में 24.73, मतलब पूरा प्लस करने से, हाँ, ऐड करने से कितना हो रहा है 363.22 स्क्वायर फीट। ये हुआ आपका टोटल जो प्लान है, ये वाला जो प्लान है बिल्डिंग, इसका टोटल सीलिंग का एरिया निकल गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।